मर्यादा की रक्षा करके ही सारा काम करना था उन्हें। रावण को मारने का कार्य भी दया को लिए हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना था। दुष्ट कार्य करने वालों का वध करके ही साधु और दुष्टों का दोनों का परित्राण करना था। साधुओं को दुष्टों से बचाकर सदुपदेश से और दुष्टों का काल मूर्ति होकर मृत्यु रूप से एक ही वार से दो शिकार करने थे। पर इस कार्य के लिए भी कारण चाहिए, वह कारण था सीताहरण। इसके सिवा अनेक शाप वरदानों को भी सच्चा करना था। पहले के हेतुओं की मर्यादा रखनी थी, परंतु वन गए बिना सीताहरण होता कैसे? राज्याभिषेक हो जाता तो वन जाने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। महाराज दशरथ की मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा था, उसके लिए भी किसी निमित्त की रचना करनी थी। अतएव इस निमित्त के लिए देवी कैकेयी का चुनाव किया गया और महाराज दशरथ की मृत्यु एवं रावण का वध, इन दोनों कार्यों के लिए कैकेयी के द्वारा राम वनवास की व्यवस्था कराई गई। श्री राम वन में न जाते तो निषादराज पर कृपा कैसे होती? भरत के प्रेम और वैराग्य का परिचय संसार को कैसे प्राप्त होता? शबरी केवट पर कृपा कैसे होती? वन में भजन करने वाले ऋषियों को सुख कैसे प्राप्त होता? जटायु जी पर कृपा कैसे होती? राम हृदय श्री हनुमान जी की भक्ति, वैराग्य, बल, चातुर्य का परिचय कैसे होता? रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे होती? बाली पर कृपा कैसे होती? अंगद शरणागति, विभीषण शरणागति कैसे होती? भक्ता त्रिजटा पर कृपा कौन करता यदि सीता जी लंका न जाती? यदि श्रीराम के जीवन के यह 14 वर्ष हटा दिए जाए तो और बचता ही क्या है? मुखिया रामायण तो इन्हीं 14 वर्षों की है। सर्वनियंता भगवान श्री राम की ही प्रेरणा से देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयी की बुद्धि फेर गई और जब उन पर उसका पूरा असर हो गया, भावी बस प्रतीति उड़ाई, तब भगवदिच्छानुसार बरतने वाली कैकेयी भगवान के मायावश ऐसा कार्य कर बैठी जो अत्यंत क्रूर होने पर भी भगवान की लीला की संपूर्णता के लिए अत्यंत आवश्यक था। संत एक अन्य कारण भी बताते हैं। सत्योपाख्यान के अध्याय 27 में यह कथा है कि एक बार गंधर्वों का राजा विश्वावसु अप्सराओं सहित अवध में आया। इसके गान से सब मोहित हो गए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी उसकी गोद में जा बैठे, नहीं उतरते थे, पर वह बिना इंद्र की आज्ञा के रुकना न चाहता था। कैकेयी जी इस बात पर रुष्ट हुई और उन्होंने इंद्र का अपमान किया। इंद्र को समाचार मिला तो उसने प्रतिज्ञा की कि हम इसका बदला लेंगे। राज्य रस भंग का सारा दोष इसी के सिर पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि जब कैकेयी भगवान की परम भक्त थीं, प्रभु की इस आभ्यंतरिक गुह्य लीला के अतिरिक्त प्रकाश में भी श्रीराम से अत्यंत प्यार करती थीं, राज्य में और परिवार में उनकी बड़ी सुख्याति थी, सारा कुटुंब कैकेयी से प्रसन्न था, फिर भगवान ने उसी के द्वारा यह भीषण कार्य कराकर उसे कुटुंबियों और अवधवासियों के द्वारा तिरस्कृत पुत्र द्वारा अपमानित और इतिहास में सदा के लिए लोक निंदित क्यों बनाया? जब भगवान ही सबके प्रेरक हैं, तब साध्वी सरला कैकेयी के मन में सरस्वती के द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों कार आई जिससे उनका जीवन सदा के लिए दुखी और नाम सदा के लिए बदनाम हो गया? इसी में तो रहस्य है। भगवान श्री राम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है, कैकेयी उनकी परम अनुरागिणी सेविका है। जो सबसे गुह्य और कठिन कार्य होता है उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न हर कोई उसे करने में ही समर्थ होता है। वह कार्य तो किसी अत्यंत कठोर कर्मी, घनिष्ठ और परम प्रेमी के द्वारा ही करवाया जाता है। खास करके जिस कार्य में कर्ता की बदनामी हो, ऐसे कार्य के लिए तो उसी को चुना जाता है जो अत्यंत ही अंतरंग हो। राम का लोकापवाद मिटाने के लिए श्री सीता जी वनवास स्वीकार करती हुई संदेशा कहलाती हैं कि मैं जानती हूं मेरी शुद्धता में आपको संदेह नहीं है, केवल आप लोकापवाद के भय से मुझे त्याग रहे हैं, तथापि मेरे तो आप ही परम गति हैं। आपका लोकापवाद दूर हो, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी शोक नहीं है। यहां सीता जी रामकाज के लिए कष्ट सहती है, परंतु उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है। उनके पतिव्रत की आजतक पूजा होती है, परंतु कैकेयी का कार्य इससे अत्यंत महान है। उसे तो रामकाज के लिए राम विरोधी प्रख्यात होना पड़ेगा। गालियां सहनी होंगी, पापिनी, कलंकिनी, कुलघातिनी की उपाधियां ग्रहण करनी होंगी। वैधव्य का दुख स्वीकार कर पुत्र और नगरवासियों के द्वारा तिरस्कृत होना होगा, तथापि रामकाज जरूर करना होगा। यही राम की इच्छा है और इस रामकाज के लिए राम ने कैकेयी को ही प्रधान पात्र चुना है।
इसी से यह कलंक का चिर टीका उन्हीं के सिर पोता गया है। यह इसीलिए कि वे परब्रह्म श्रीराम की परम अंतरंग प्रेम पात्री है। वे श्रीराम की लीलाओं में सहायिका है। उन्हें बदनामी खुशनामी से कोई काम नहीं। उन्हें तो सब कुछ सहकर भी रामकाज करना है। उस कथा का स्मरण कीजिए जब भगवान श्री कृष्ण के अंगों में भीषण दर्द उठ गया था और नारद जी भी उस दर्द को देखकर घबरा गए थे। कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तब भगवान ने कहा कि किसी भक्त प्रेमी की चरण रज मिल जाए तो यह दर्द ठीक हो सकता है, परंतु जो रज देगा उसे कई वर्षों तक भीषण नरक भोगना होगा। द्वारिका में किसी ने भी रज नहीं दिया और अन्य किसी भक्त की भी हिम्मत नहीं हुई। नारद जी ने जब यह बात गोपियों को सुनाई तब उन्होंने अपने चरण की रज झाड़ कर उन्हें दे दी।